हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी समस्या को समस्या को नहीं, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक किया जाता है। और इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वारी आ रही है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं कि सर जो ट्रू फॉल्स है वो किस टाइप के आ जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है कि पुराने टाइम पे या पुराने जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ट्रू और फॉल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपका 9 तारीख को एग्जाम होने और 17 तारीख को एग्जाम होने वाला मैथ का और साइंस वाला पेपर है, जो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये 2020 का पेपर है कि 20 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। तो एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पाठ पढ़ाते समय पूछे गए प्रश्न योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। बार बार मैं भी रिपीट कर रहा था, पुरानी वीडियो में मैंने बताया भी था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीचर साथ के साथ पढ़ाता हम उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और जो समेटिव असेसमेंट है उसमें फाइनल में ही लास्ट में ही उसका एग्जाम लिया जाता है या टेस्ट लिया जाता है, वो हमारा समेटिव है। तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने बोला था आने के चांस रहेंगे, तो आपको ट्रू फॉल्स में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण और अधिगम में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है। इसमें हमारी दो इंद्रियां शामिल है, यानी जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है तो वहाँ पे दृश्य और श्रव्य यानी ऑडियो और विजुअल सामग्री का उपयोग पूछा गया। और उसमें पूछा गया हमारी दो इंद्रियां शामिल है, तो जाहिर सी बात है दो हमारे सेंस यूज हो रहे हैं, आँख का और कान का वहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये भी राइट है। लेकिन क्योंकि मुझे अंग्रेजी में हिंदी में नहीं मालूम योगात्मक है या रचनात्मक है, तो थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिए कि फॉर्मेटिव है। वैसे तो हिंदी में तो इंग्लिश में हम इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट मानेंगे, तो हिंदी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा, छात्र अनुमानी पद्धति में निष्क्रिय होते हैं, यानी जो आपके मेथड ऑफ टीचिंग है उसी का पूछा गया कि जो आप ये मेथड यूज करोगे तो उसमें बच्चे निष्क्रिय होते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, बच्चे एक्टिव होते हैं लर्निंग बाय डूइंग में। ये 2020 का पेपर है, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मे भी चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उसके बाद है जो इसमें नीचे वाला लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वाला, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये पूछ रहे चाइल्ड सेंटर आपकी टीचिंग प्रोसेस होनी चाहिए साइंस की, तो हम चाइल्ड को ही आगे रखेंगे, तो ये पॉइंट हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आए थे ट्रू फॉल्स में, तो यहाँ पे देखते हैं। ये पहला, मूल पाठ्यक्रम में विज्ञान एक विषय के तौर पे सम्मिलित किया गया है। मूल पाठ्यक्रम के रूप में जो हमारा कैरिकुलम है उसमें ये विज्ञान एक विज्ञान एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। जाहिर सी बात है विज्ञान एक सब्जेक्ट है, तो उसी के रूप में ऐड किया गया है इसको। उसके बाद सेकंड है अन्वेषण पद्धति, यह एक सक्रिय रूप से केंद्रित पद्धति है, यानी जो हम इसको बोल सकते हैं डिस्कवरी मेथड, जिसमें बच्चे खुद से सर्च करते हैं। तो ये पूछा है सक्रिय है, तो इसमें जब बच्चा खुद से चीज़ें वो चीज़ें चेक करेगा, एक्टिव रहेगा, यानी सक्रिय का मतलब है बच्चे इसमें एक्टिव होगा, कोई भी चीज़ वो सर्च करेगा तो वो खुद करेगा, तो इसमें बच्चे एक्टिव होगा, ये भी हमारा पॉइंट ठीक है। उसके बाद गणित और विज्ञान परस्पर संबंधित हैं। गणित और विज्ञान एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है, या थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, मे बी राइट हो सकता है। उसके बाद विज्ञान का एक अध्याय विभिन्न पद्धतियों द्वारा सिखाया जा सकता है। विज्ञान का एक अध्याय, साइंस का आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसमें मेथड आप विभिन्न मेथड यूज कर सकते हो। तो सही सी बात है, बहुत सारे मेथड है, एक मेथड को आधार मान के आप सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते, तो बहुत सारे मेथड उसके द्वारा भी हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। उसके बाद है मूल्यमापन में रचनात्मक पद्धति विद्यार्थियों के लिए निरंतर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करने में मदद करती हैं। एक बार आप इन क्वेश्चन को देख लेना, इनका आंसर आप चेक कर लेना गूगल पे डाल के, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है और यहाँ से पूरे पूरे चांस रहेंगे आपको क्वेश्चन बनने के। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 2017 में क्या लेवल रहा था ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन का। ये पहला है डेमोस्ट्रेशन, यह विज्ञान सिखाने की एक पद्धति है। डेमोस्ट्रेशन मेथड है एक टीचिंग का, तो क्या यह साइंस को सिखाने का एक मेथड है, क्योंकि वहाँ पे मेथड ये दिया हुआ है, इसी वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो टीचिंग के जो मेथड है
वो 10 मेथड है, उनके नाम याद कर लेना अच्छे से। अगर वहाँ पे कोई मेथड दिया हुआ है तो आप इसको बोल सकते हो यस, आप सिखा सकते हो या इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान गणित से संबंधित है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा कि साइंस का मैथ का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा एनालिटिक सिंथेटिक के रूप में मैगजीम ऑफ टीचिंग द्वारा फर्नीचर की संकल्पना सिखा सकते हैं। ये जो मैगजीम ऑफ टीचिंग है, मैंने बताया था मेथड ऑफ टीचिंग और मैगजीम ऑफ टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा और अच्छे से याद करना उनको। उसके बाद है नेक्स्ट है विज्ञान, ये वाला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है विज्ञान पाठ्यक्रम। यह विज्ञान अभ्यास क्रम का हिस्सा है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कैरिकुलम जो है उसी के अंडर में सिलेबस का हिस्सा, यानी कैरिकुलम बड़ी टर्म है और सिलेबस उसके अंदर आता कैरिकुलम के। तो विज्ञान पाठ्यक्रम यानी जो साइंस का कैरिकुलम है यह विज्ञान, यानी यह विज्ञान अभ्यास को हम यहाँ से छोड़ेंगे, सिलेबस का हिस्सा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है श्रवण विकलांग बच्चों के लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अनुकूलन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जी में भी ये आवश्यक है, क्योंकि अगर अडेप्टेशन करोगे तो बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आए थे। आगमन इंडक्टिव पद्धति है, गणित और विज्ञान सिखाने की पद्धति है, इसके बारे में पूछा गया है। इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड है टीचिंग के, तो थोड़ा आप उनको देख लेना। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण है तकनीक आयात के क्षेत्र में परिद्वारा संकल्पना सिखाने में मदद करेगी, यानी फील्ड विजिट के द्वारा आप बच्चों को मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट है उनको आप सिखा सकते हो नहीं, उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा श्रवण विकलांग बच्चों को विज्ञान सिखाने का अवसर केवल व्याख्यान विधि से लेक्चर मेथड से देना चाहिए। लेक्चर मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे डेफ है तो उनको लेक्चर मेथड के द्वारा ही नहीं सिखा सकते हैं। उसके बाद है गणित में प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड